Hello and welcome. Today we are going to solve question number 8, question number 10 and question number 11 of exercise 7.3 of 9th class mathematics new syllabus 2025. तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों। कह रहा है फरा इज फेंसिंग। कहता है फरा एक लड़की है और फेंसिंग फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना। अब ये बाड़ होती क्या है? जिस तरह से वो जो आपने देखा होगा कि सम टाइम जो जहाँ पर मवेशी होते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक बाड़ लगा दी जाती है, ठीक है। या फिर कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर आकर कोई जानवर उन फसलों को ख़राब ना कर दे, तो क्या लगा दी जाती है? बाड़ लगा दी जाती है। वो लोहे की लगाई जा सकती है, तारें वगैरह लगा दी जाती हैं। मोटरवे पे आपने देखा होगा कि मोटरवे से जो नीचे होता है वहाँ पर एक बाड़ लगाई जाती है ताकि कोई जानवर यानी कि मोटरवे के ऊपर ना चढ़ सके। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? बाड़। तो कह रहा है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कहता है फरा के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड होता है, फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब क्या है? यानी कि उसके पास एक ऐसा खेत है, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड क्या होती हैं? बराबर। क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब होता है एक ऐसा डब्बा जिसमें अपोजिट साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन चूंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, तो उसने क्या करनी है? इज फेंसिंग। उसने फेंसिंग करनी है। फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कार्नर। अच्छा जी, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो कुछ इस तरह का होगा। चलो जी, यहाँ पर बना लेते हैं। ये स्केयर बन जाएगा अदरवाइज। तो ये रहा हमारे पास, ये जो फरा के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड में उसके हमारे पास कितने कॉर्नर हैं? चार। एक, दो, तीन और चार। अब कह रहा है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर क्या करना चाह रही है? फेंसिंग करना चाह रही है, यानी कि बाड़ लगाना चाह रही है, ठीक है। क्या पता कुछ फसल ऐसी हो कि उसको जानवरों से बचाना हो, वट एवर कुछ भी केस है। तो कह रहा है आपको विद कॉर्नर्स, कॉर्नर्स दिए गए हैं जी। ये है, ये कॉर्नर है, ये और ये। तो चलें इनके नाम रख लेते हैं। ये हमारे पास फर्ज करें ए है, तो इसका नाम क्या है? 0,0। अच्छा जी, ये हमारे पास फर्ज करें कॉर्नर बी है, तो इसका नाम हमारे पास क्या है? 0,5। ठीक है, ये कॉर्नर सी है तो इसका नाम हमारे पास क्या है? 8,5। और ये हमारे पास कॉर्नर डी है तो इसका नाम हमारे पास क्या है? 8,0। अच्छा जी, जितना क्वेश्चन था इतना तो हमने कर लिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हो मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीडेड। कहते हैं फेंसिंग मटेरियल उसको कितना चाहिए टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं? पेरीमीटर फाइंड करें कह रहे हैं, यानी कि आप कितना मटेरियल लगेगा कि हम उसका क्या करें? इंटायर पेरीमीटर को कवर कर लें। अच्छा जी, पेरीमीटर क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि आप प्लॉट तो ले लेते हैं लेकिन वहाँ पर घर नहीं बनाते बल्कि चार दीवारी कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि ये निशानी हो गई, ये हमारा प्लॉट है। तो वो जो चार दीवारी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ये होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये हमारे पास एक साइड है, इसकी लेंथ को जमा कर दें, इस साइड की लेंथ को जमा कर दें, इस साइड की लेंथ को जमा कर दें और इस साइड की लेंथ को जमा कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा जी। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या हुआ? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चले जी, सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, लेकिन पहले साइड तो फाइंड कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं जी। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास x1 हमारे पास क्या है? यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने लगूँ जी। x1 हमारे पास क्या है बच्चों? x1 0 है और y1 हमारे पास क्या है? 0। यहाँ पर देखिएगा x2 हमारे पास क्या है? 0 और y2 हमारे पास क्या है? 5। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस का फार्मूला हमें क्या कहता है? डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है कि ए बी का अगर आपने डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी x2 हमारे पास क्या है 0, ये हो गया माइनस x1 हमारे पास क्या है 0, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस y1 हमारे पास क्या है 0, इसका स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकालना हम सीख चुके हैं, ये आ जाएगा 0 प्लस 25 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर, इसको करें 0 प्लस 25 और ये आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने खुद कर लेना। अच्छा जी, इसी तरह से अब देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा काम शॉर्ट करते हैं। मुझे पता है कि जितनी ये लेंथ है, ये वाली लेंथ किसके बराबर है, इस लेंथ के बराबर है। तो अगर इसका डिस्टेंस 5 है, इसका डिस्टेंस बच्चों अगर 5 है तो ये फिर कितना होगा, अगर ये लेंथ 5 है तो ये भी कितनी होगी 5। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, तो ये भी कितना होगा 5। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली आप यहाँ पर लिख लीजिएगा सिमिलरली डी सी हमारे पास किसके बराबर आएगा, डी सी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी ये नोट डाउन कर सकते हैं। हेयर हेयर ए बी इज इक्वल टू डी सी, सो अब ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरह से ये फाइंड करना है, ए डी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये भी कर सकते हैं लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी, फॉर ए डी, अदरवाइज आप ये भी निकाल लें, ये भी निकाल लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, इसको भी करेंगे तो ये 5 ही आएगा, जैसे मर्जी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो ये x1 y1 x2 y2, x1 हमारे पास क्या है 0, y1 हमारे पास क्या है 0, x2 हमारे पास क्या है 8 और y2 हमारे पास क्या है 0। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए डी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल का स्क्वायर कर देना आपने। अब वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। तो इसके करने के तरीके हैं, टेक्टिक्स हैं, आप जैसे मर्जी आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। फार्मूला वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, x2 हमारे पास क्या है 8 माइनस x1 क्या है 0। अच्छा जी, प्लस y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 हमारे पास क्या है 0। तो ए डी अगर आप करते हैं तो इसका जवाब आपको मिलेगा, स्केयर है इधर भी स्केयर है, तो ये 64, ये 64 और प्लस 0। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए डी का आपको पास जवाब आने लगा है 8। क्या आने लगा है 8 आने लगा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या, अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलरली लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, हेयर ए डी इज इक्वल टू बी सी, सो
बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हमने करना है कि अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर पेरीमीटर जी। पेरीमीटर के लिए क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड हमारे पास क्या है? ए बी का सम प्लस बी सी का सम प्लस सी डी का सम। ये लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तब भी कोई इशू नहीं, प्लस ए डी का सम, या डी ए कर लें, कुछ भी कर लें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं इस पर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये 8 है, क्योंकि ये कितना आया? ये हमारे पास 8 आया, और ये 8 आया, और इसका मतलब ये भी 8 होगा। तो 8 प्लस 5 प्लस 8 कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 26 हो जाएगा। ठीक है, ये 26 हो गया। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया? तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, इसका एक और फार्मूला भी है, अल्टरनेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट, सेकेंड मैटर, सेकेंड अप्रोच। उसमें क्या करना है? उसमें पेरीमीटर का ये फार्मूला लगा दें। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। आप एक लेंथ कैलकुलेट कर लें और एक विड्थ कैलकुलेट कर लें, तो ये एक फार्मूला लगाएंगे, तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें जी, इसको करके देख लेते हैं जी। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास बचा 2, ये हमारे पास लेंथ क्या है? लेंथ है, फर्ज करें 5 है, प्लस विड्थ हमारे पास क्या है? 8। तो इसको करके देखेंगे क्या आता है? 13, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 26। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा पास चूँकि फाइनल आंसर है, इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ? डब्बा बना देता हूँ। तो पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर बच्चों ये होता है चार दीवारी कि चारों साइडों की लेंथ कितनी है। तो आप यहाँ तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये निकाल लें, ये उसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ से ये निकालें, ये इसके बराबर हो जाएगा। और आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, आपने तमाम साइडों को जमा कर देना है, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जी। क्या कह रहा है? कह रहा है अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर एट, ये हमारे पास उसके कॉर्नर है, कैलकुलेट द पेरीमीटर है। तो क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट है एक, लेकिन कौन सा है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो चलें जी यहाँ पर एक प्लॉट बना लेते हैं। अब हमारा काम है ज़रा थोड़ा सा इसको स्पीड के साथ कर लेना। ये मैंने आपको पहले भी बताया, हम एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप शक्लें बनाएं, लेकिन अगर आप बना लेते हैं, कोई डमी सी कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन इसका आपको एडवांटेज ही होगा, फ़ायदा ही होगा। अच्छा जी, चलें जी, ये उसके हमारे पास कितने कॉर्नर हैं? 4। तो ये हो गया ए कॉर्नर, तो ए पे हमारे पास क्या है? 3,1। ये हमारे पास बी कॉर्नर हो गया, बी पे हमारे पास क्या है? 3,6।
और ये हमारे पास सी कॉर्नर हो गया, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 8,6, और ये हमारे पास डी कॉर्नर हो गया, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 8,1। तो अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, पेरीमीटर करना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पहले ये साइड फाइंड कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और फिर ये कर लें। तो अब करें, यहाँ पर क्या आएगा, ये भी जब आप कैलकुलेट करेंगे x1 y1 x2 y2, x1 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास 3 है, और y2 हमारे पास 6 है। तो जी पुट करें, फार्मूला लगाएं, ए बी हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दें, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। जी x2 हमारे पास क्या है 3 माइनस x1 क्या है 3, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस y2 हमारे पास है 6 माइनस y1 क्या है 1। ये बच्चों हो जाएगा 0 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारे पास 5 आ गया। और अगर ये 5 है तो ये फिर कितना होगा, ये भी 5 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली डी सी किसके बराबर है, डी सी भी 5 ही के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए डी फाइंड करना है। जी ए डी फाइंड करना है, x1 y1 x2 y2, y1 1 x2 8 और y2 1, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं किसमें, फार्मूले में। तो चले पहले ये फार्मूला लिख लेते हैं, ए डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 8 माइनस x1 हमारे पास क्या है 3, y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस y2 हमारे पास 1 और y1 हमारे पास क्या है 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 8 माइनस 3 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0। तो ए डी हमारे पास क्या आ गया बच्चों, √5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, तो फिर अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, ये भी क्या होगा 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिमिलरली बी सी, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों कि बात रेक्टेंगल की कर रहा है, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, वो तो स्क्वायर होती है जिसमें चारों साइडें बराबर होती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि डमी डायग्राम्स है, हमने इनके भरोसे नहीं रहना, ठीक है।
तो रेक्टेंगल इज इटसेल्फ अ केस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो बात की समझ आ गई, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होती है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होती है, ठीक है। तो ये आपने बस इसको देखना। तो हमारे पास पांचों साइडें आ गई, तो सॉरी चारों साइडें आ गई। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जी, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा जी, इस साइड की लेंथ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो इससे कुछ भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 20। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इसके ऊपर डब्बा बना देते हैं। ठीक है, तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। क्या कह रहा है, कह रहा है अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस। उसने एक फेंस इंस्टॉल करनी है, यानी कि लगानी है अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब गार्डन कौन सा, रेक्टेंगुलर। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर्स एट द कोऑर्डिनेट्स ए बी सी एंड डी। तो ये हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, कह रहे हैं कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड है। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक डब्बा बनाएं। जी, ये हमने बना लिया डब्बा। अब हम क्या करते हैं, इसके कॉर्नर हमारे पास क्या है, ये कॉर्नर है। तो जी ये हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 0,0, बी हमारे पास क्या है 5,0, सी हमारे पास क्या है 5,3 और डी हमारे पास क्या है 0,3। तो अब वो कहता है हो मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, हो मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, कहते हैं कितनी फेंसिंग चाहिए। तो इनडायरेक्टली हमने क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्टली हमने क्या बच्चों फाइंड करना है, पेरीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करें, ये डिस्टेंस निकालें, ये निकालें, ये निकालें, ये निकालें, या वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर कर लेते हैं, चले मैं ही कर देता हूँ जी। क्या करना है, ए बी। अब ए बी का डिस्टेंस निकालें, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2, x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, x2 कितना है 5, y2 के 0। ठीक है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए बी का डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। जी, अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 0। अब मैं ये भी निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि चलें बाद में इसको देखते हैं। 5 माइनस 0 5 और उसका स्क्वायर 25 प्लस 0। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ए बी हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से डब्बा बना देता हूँ। ठीक है, तो ए बी हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ये आ गया 5। तो फिर ये कितना होगा, ये भी 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलरली
सिमिलरली डी सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो भी 5 ही के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डब्बा बना देते हैं इसके इर्द गिर्द। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ई डी कर लेते हैं। जी कोऑर्डिनेट्स लिखें, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 y2। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, जी तो अब वैल्यूज पुट कर दें। x2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस x1 हमारे पास क्या है, 0 प्लस y2 हमारे पास क्या है, 3 माइनस y1 हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, इस जगह 0 प्लस 3 का स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 9, और 0 प्लस 9 9, और अंडर रूट 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3। तो यहाँ पर लिखें सिमिलरली बी सी। अच्छा जी, अब क्या फाइंड करना है, अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड। अब पूरा लिखें, लेंथ ऑफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जी तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ गया। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर 16 आ गया। तो होपफुली कि आपको इन तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।